हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा जिसमें मैंने ये बताया था हाउ टू ओपन द सैलून विद सेफ्टी मेजर्स और क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप भी सेफ रह सकते हो और आगे तक काम कर सकते हो। एंड टुडे आई एम मेकिंग द थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्लाइंट को लेना है, किस तरह उसको सर्विस देना है और आपको सेफ रह के आगे किस तरह से काम करते रहना है। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने क्लाइंट आने के पहले ही आई हैव केप्ट माई केप ऑन। दिस इज़ द पीपीई किट एंड आई एम वेयरिंग दिस मास्क ऑल्सो। अगर आपको आई प्रोटेक्शन चाहिए तो आप फेस शील्ड भी ले सकते हैं, बट मैं स्पेक्स मुझे ज़्यादा पसंद है आईज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इट्स योर चॉइस कि आप फेस शील्ड भी रख सकते हैं जिससे और ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। क्लाइंट अभी देखिए, क्लाइंट आ चुकी है। वी हैव टू जस्ट ओपन द डोर एंड लेट हर इनसाइड और उनको यहीं पर खड़ा रखना है, बिल्कुल कुछ हाथ नहीं लगाने देना है। और उस टाइम पे आपका ये नैनो मशीन, ये जो मैंने फॉगिंग मशीन रखा है, वो आपको रेडी रखना है अपने हाथ में और उनको अपना सामान कहीं पर भी नीचे रखने नहीं देना है। पहले आप उसको डिसइंफेक्ट कर लो अच्छे से। डिसइंफेक्ट जब तक करोगे उसके बाद में आप और सेफ्टी दे सकते हो। तो इस तरह से आपको आईज उनको क्लोज रखने बोलना है, तो इस तरह से आपको उनको डिसइंफेक्ट करना है। उनका बैग नीचे तक जाना है आपको। टर्न ये हेड पे भी आपको डिसइंफेक्ट करना है एंड योर दिस हैंड और नीचे तक जाना है अभी। अब जैसे ही डिसइंफेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आप उनको अपने चेयर पे या जहाँ पर भी आपका बैठने का स्पेस है वहाँ पर आप उनको बिठा दीजिए। नाउ यू कैन सिट। बिठाने के बाद में नाउ वी हैव टू टेक हर ऑक्सीजन रीडिंग एंड एक हीट, उनका बॉडी हीट चेक करना है। तो कभी भी ऐसा मत करना कि आप क्लाइंट आने के बाद तुरंत ही उसको देखें, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है तो उसको पसीना होगा, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना वार्म अप होगा उसका बॉडी। तो आप उसको 2 मिनट 3 मिनट के लिए रिलैक्स होने दीजिए पहले, उसके बाद कुछ भी आप चेक कीजिए। नहीं तो उस टाइम पे वो फिलहाल हाई बताएगा सब आपको। ओके, तो उसके बाद में हमको ये हैंड सैनिटाइज़र देना है उनके हाथों में इस तरह से और उनको एक टिश्यू देना है वाइप करने के लिए। जैसे टिश्यू हो जाता है आप क्लाइंट को बोलिए कि खुद डस्टबिन में फेंक दीजिए, तो वो उठ के खुद डस्टबिन में फेंक देंगे। अब आप उनको दीजिए ऑक्सीमीटर। दिस इज़ द ऑक्सीमीटर विच आई ऑलवेज कीप। जैसे मेरे पहले के वीडियोस में देखा होगा आपने, तो मैंने ये ऑक्सीमीटर लेके रखा हुआ है। अभी हम इनका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। देखिए इनकी रीडिंग बता रहा है 97 ऑक्सीजन। क्योंकि 16 to 20 सेकेंड्स आपको वेट करना है। अगर 16 to 20 सेकेंड्स में आपका रीड बराबर हो जाएगा। देखिए इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अब बता रहा है 98 एंड यहाँ पर पल्स बता रहा है 71 72 फ्लक्चुएट हो रहा है। सो ये आपके लिए रीडिंग बराबर है, तो आपको एक इसको साइड में रख देना है। फिर बाद में आपको उनको हीट थर्मोमीटर से, दिस इज़ द थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर मशीन, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। सो नाउ विदाउट टचिंग देम, विदाउट टचिंग ईयर, आपको उनको चेक करना है। तो इनका आया है 94.6। सो 94.6 के हिसाब से इनका जो टेम्परेचर है एकदम एक्यूरेट है, तो हम इनके साथ में काम करने के लिए कंफर्टेबल रह सकते हैं। अब हम लोग लेकर जाएंगे क्लाइंट को
सिटिंग चेयर पे, हेयर कटिंग चेयर पे। तो उसको चेयर पे बिठाने के पहले आपको चेयर अच्छे से सैनिटाइज करके रखना है। ओके, तो अभी हम लोग चेयर को अच्छी तरह सैनिटाइज करेंगे। एंड किस तरह करते हैं आप एक बार देख लीजिए। ये मैंने सैनिटाइजर बॉटल लिया है और इस तरह से सैनिटाइज डाल दिया। एंड देन जस्ट एक बार आपको उसको वाइप करके अच्छे से पोंछ कर रख देना। जिससे क्या है, आपका कोई भी पहले, अगर इसके पहले आपने कोई क्लाइंट लिया है तो वो क्लाइंट का कोई भी तरह का कंटामिनेशन दूसरे क्लाइंट पर ना जाए। इसलिए यू ऑलवेज हैव टू सैनिटाइज योर चेयर आफ्टर ईच एंड एवरी क्लाइंट। ओके, देखिए अब मैंने क्लाइंट को चेयर पर बिठा दिया है। आफ्टर सैनिटाइज मैंने उनको चेयर पर अच्छे से बिठा दिया है। जैसे ही उनको चेयर पर बिठाया है, अभी हम लोगों को उनको एक पहले तो थ्रेड का सर्विस देना है एंड उसके बाद हम देंगे उनको हेयर कट सर्विस। तो वो कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। दिस इज़ एन डिस्पोजेबल हेयर कटिंग एप्रन। तो ये आपको उनको पहले ही पहना देना है। लाइक दिस। अब उनको बोलना है आप अभी हेड रेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग पहले मुंह में थ्रेड्स को डालकर थ्रेड किया करते थे, अब थोड़ा सा टेक्निक सब सैलून जो भी काम करते हैं सैलून में उनको चेंज करना है। देखिए वैसे तो थ्रेड के लिए एक बेल्ट भी आ गया है, बट मुझे उससे काम करना कंफर्टेबल लगता नहीं है। सो इट्स लाइक मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। देखिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको एक नॉट बांध दिया है, छोटा सा एक नॉट बांध के रखा है। अब मैं इनको थ्रेड कर सकती हूँ लाइक दिस। इट्स वेरी इजी, कंफर्टेबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिकॉज जैसे आपका माउथ में आप रखते थे थ्रेड्स, द सेम आपको यहाँ पर गले में उसका ग्रिपिंग मिलेगा। बट आप सेफ रखिए क्योंकि आपका गला ना कटे। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर, जैसे मैंने पीपी किट के ऊपर लगा के रखा है, सो यू कैन, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर एक स्कार्फ भी पहन सकते हैं। उसके बाद में अब जैसे ये धागा है, उसके बाद ये टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है, तो आप अगेन उसको लीजिए, पहले वाले धागे को मत निकालिए, अगेन आप उसको ले लीजिए एंड टाई इट लाइक दैट एंड फिर इट्स रेडी टू वर्क लाइक दिस। सो ये हो गया थ्रेडिंग का टेक्निक। सो एनी क्वेश्चंस आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से किया जाता है। बट इट्स वेरी इजी टेक्निक। इसमें कोई मैं आज 20 से ज़्यादा क्लाइंट्स कर चुकी हूँ, मुझे कोई गले में कट या ये सब नहीं हुआ है। बिकॉज यहाँ पर ये पीपी किट के यहाँ पर सेफ रहता है। ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग हेयर कटिंग, हाउ टू डू द हेयर कट। सो दिस इज़ द कोम, दिस इज़ द सिजर। ये पहले से ही सैनिटाइज डिसइंफेक्ट किया गया है। एंड जब भी आप इसको यूज़ करते हैं, जैसे मेरे सेकेंड पार्ट में आपने देखा होगा कि एक स्टेरिलाइज़र भी रखते हैं, वो स्टेरिलाइज़र में आप उसको अच्छे से यूवी रेस के साथ में रखिए ताकि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी लगा हो तो आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। आपने इस तरह से हेयर ले लिया और आपको हेयर कट, जैसे अगर आपको स्ट्रेट कट करना है या जैसे भी आपको डायमेंशन के साथ कट करना है तो आप कैसे भी करके उनका कट कर सकते हैं। ओके, अभी हेयर कट हो गया है। हेयर कट के बाद में आप अपना सिजर और कोम सैनिटाइज कर दीजिए। अब बारी आती है ब्लो ड्राई की। आप ब्लो ड्राई कैसे करोगे? ठीक है, अभी सबको पता है कि ये जो ब्लो ड्राई होता है इसके यहाँ पर एक अटैचमेंट होता है। सो यहाँ पर कभी भी हम लोग किसी का ब्लास्ट ड्राई करना है तो वो दूर से करते हैं, हम लोग हेयर्स को टच नहीं करते हैं। बट ये जब हम नोज़ल यूज़ करते हैं दिस वन, तो ये
हमारे हेयर बैरल पे हम टच होता ही है। सो इसको आपको हमेशा वॉश करके रखना है, सैनिटाइज करके रखना है, तो वो आपको ध्यान देना है। ओके, अभी ये जो बैरल लगाया है हमने और ये यहाँ पर इस तरह से हमने लगाया। अगर आपको सिर्फ ब्लास्ट ड्राई देना है, यानी वो हेयर्स को सुखाना है, तो आप जब ये करते हो तो आप ऊपर से देखो तो ये टच नहीं होता है, ये कहीं पर भी आपका टच नहीं होगा। सो वेन एवर यू आर गिविंग अ ब्लास्ट ड्राई, सो दैट इज सेफ। ओके ओके, हेयर कटिंग होने के बाद में ये जो हेयर एप्रन है, इस पर काफ़ी सारे हेयर्स चिपके होंगे, तो आप थोड़ा सा उसको डस्ट ऑफ कर दीजिए और क्लाइंट को एक दूसरा गाउन दे दीजिए जो वो जाके चेंज करे, और फिर हम उनका क्लीन अप या फेशियल जो भी होता है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, अब देखिए कि हम लोगों ने ये डिस्पोजेबल बेडशीट होता है, सो पर क्लाइंट हम लोगों को इस तरह से बिछाना होता है। सो जैसे ही क्लाइंट चेंज करने जाते हैं तो आप अपना डिस्पोजेबल बेडशीट उनके आने के पहले ही यहाँ पर आप पूरा बिछा दीजिए। ओके ओके, तो आपने अपने क्लाइंट को यहाँ पर फेशियल या क्लीनअप के लिए रेडी कर दिया है। उसके पहले आपको एक टिश्यू पेपर लेना है, इस पर सैनिटाइज़र अच्छे से डालना है, और भले ही आपने वॉश किया है अपने सारे इक्विपमेंट्स, फिर भी एक सैनिटाइज़र से आप उसको अच्छी तरह से पोंछ दो। ये है स्पैचुला एंड ये है कंटेनर्स जिसको हम पहले से क्लीन कर लेते हैं, और इसमें हम फेशियल या क्लीनअप के प्रोडक्ट्स डालते हैं। वाई? बिकॉज अभी हम लोग फिंगर्स कभी भी हमको इस टब में नहीं डालना चाहिए। हम लोगों को पहले ही प्रोडक्ट को अलग से एक कंटेनर में उसको अलग से स्पैचुला से निकाल देना है, नहीं तो कभी कोई कंटामिनेशन होने का चांसेस है। सो इट्स बेटर कि आप पहले से उसको निकाल के रखिए एक कंटेनर में। ओके, तो आपने ये स्पैचुला लिया और ये स्पैचुला से आप उसको निकाल कर अलग से कंटेनर लीजिए, और उस कंटेनर में जैसे ये हुआ, इस कंटेनर में स्टेप बाय स्टेप आप सारे प्रोडक्ट्स को लाइन बाय लाइन, जैसे क्लेंजर है, स्क्रब है, टोनर है, मॉइस्चराइज़र है, देन जेल है, देन पैक। सो एक पूरा लाइन से, अगर आपके पास में कोई ट्रे है तो फेशियल ट्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड उसको आप एक ही बार में क्लाइंट को टच करने के पहले आपको निकाल के बाहर रख देना चाहिए, ताकि ये आपका वापस से आपका हैंड्स कहीं पर भी टच नहीं होने वाला है इसमें। और ये बहुत इजी पैकिंग जो होता है, ये बहुत इजी पैकेजिंग है जिसमें आपको पंप करके निकालना होता है प्रोडक्ट्स। सो अगर आपके पास ये है, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इसको पहले से अलग से प्रोडक्ट्स निकाल के रख दीजिए। बिफोर स्टार्टिंग द फेशियल और क्लीनअप, अब आप बोलिए क्लाइंट को मास्क उतारने के लिए। ओके, और एक मैं उनको एक डब्बा दूंगी, वो डब्बे में अगर अपना मास्क रखें, नहीं तो एक कॉर्नर पे रख सकते हैं। ओके, इस तरह का कोई बॉक्स आप ले सकते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स, तो आप उनको बोलिए कि अपने हाथ से आप अपना मास्क इसमें डाल दीजिए, एंड कीप दिस बॉक्स एनीवेयर, कहीं पर भी आप सेफली इसको रख दीजिए। अभी देखिए मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, क्लाइंट का सब निकाल कर रख दिया, आप भी इसी तरह कीजिए। एंड उसके बाद में जब आप फेशियल या क्लीनअप स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग सेटिंग करके फेशियल या क्लीनअप करते थे, लेकिन अब क्योंकि हमको डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडिंग रह के, और इस काउच को थोड़ा सा आप ऊपर उठा लीजिए, और क्लाइंट का फेस बराबर, आपका मूवमेंट बराबर हो, इसके लिए यहाँ से आप खड़े होकर ही, मेरा ऐसा मानना है कि आपको खड़े होकर ही फेशियल्स या क्लीनअप देना चाहिए। ओके, सो आपके लिए भी सेफ रहेगा एंड क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि अभी उसने मास्क उतारा है, एंड हालांकि हम लोग ने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, पर फिर भी फॉर बेटर सेफ्टी, सो यहाँ से आप उनको क्लीनअप वगैरह कर सकते हैं इजीली। सो अगेन द डिस्टेंसेस यू कैन से नियर अबाउट
1 मीटर का डिस्टेंस है मेरे फेस का और इनके फेस का. सो बेटर, इट्स लाइक और भी ज़्यादा चांसेस नहीं है कंटैमिनेट होने का. ओके, सो जब आपका ये क्लीन अप और फेशियल हो जाता है, या जब आप पूरी तरह से इनका सारा काम हो जाता है, और उसके बाद में आप क्या कीजिए, उनका जो डिस्पोजेबल है वो लेकर अच्छे से उसको डिस्पोज ऑफ कीजिए. डोंट लेट देम थ्रो हियर एंड देयर, कहीं पर भी उनको रखना नहीं है ऐसे ही. ओके, जैसे क्लाइंट ने चेंज कर लिया, उनका जो डिस्पोजेबल है उनको खुद बोलिए अपने हाथ से लेकर डस्टबिन में डाल दीजिए, लाइक दिस. ओके, उसके बाद में आप क्लाइंट को अच्छे से हैंड्स में सैनिटाइज़र दे दीजिए और उनको बोल दीजिए अपना हैंड्स अच्छे से वाइप कर ले. ओके, जैसे ही आपका क्लाइंट चला जाता है, उसके बाद में एक और रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो डबल द सेफ्टी, आपकी सेफ्टी डबल हो जाती है. आई विल शो यू हाउ. मैं अपने सैलून को फिर से डिसइंफेक्ट करती हूँ, लाइक दिस, जिससे एयर में या कहीं पर भी कोई तरह का वायरस अगर रह भी जाता है, या कहीं पर हमको ऐसा लगता है कि किसी का कंटैमिनेशन रह गया है, तो आप इसको फिर से इस तरह से डिसइंफेक्ट हर जगह से, आपका चेयर, आपका फेशियल काउच या जो भी है, तो आप फिर इस तरह से आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं. ओके, अब क्लाइंट जैसे ही चला जाता है, उसके बाद अपना आप मास्क उतार सकते हैं, एक सेफ जगह पे रख लीजिए, और फिर बाद में अपना केप एंड पीपी किट जो भी है आप उसको उतार के रख सकते हैं. अच्छा, रही बात पेमेंट्स की, जैसे हम पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स लेते हैं, सो कीप एन ऑप्शन के डिजिटल पेमेंट्स हो, लाइक जीपे, पेटीएम एंड बैंक ट्रांसफ़र. बट अगर नहीं है तो अगेन जैसे मैंने पहले एक बताया था वो बॉक्स, तो एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें आप क्लाइंट को बोलिए चेंज डालिए. सो लाइक दिस, एक कार्डबोर्ड का एक कोई भी छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिए, नहीं तो आपका एक कैश का ड्रॉवर होगा, वहाँ पर आप उनसे कहिए कि हमको चेंज दे दीजिए, एंड बस दैट्स सिंपल. सो हमने सारे रूल्स फॉलो किए, हमने इतने सारा मेजर्स लिया, इतना सारा सेफ्टी लिया, तो आपको कोई तरह का कंटैमिनेशन, कोई तरह का इन्फेक्शन होने का चांसेस ही नहीं है. एंड जैसे ही आप एक सैलून ओनर है, तो अगर आप जैसे घर पे जाते हैं, घर पे जाने के बाद में आप कहीं पर भी टच किए बिना सबसे पहले अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए एंड डायरेक्ट गो फॉर टेकिंग अ बाथ. आप अच्छे से नहा कर फिर ही आप अपने घर में कोई भी चीज़ें हैं उसको टच कीजिए. सो अगेन द सेफ्टी प्रोसीजर विल बी मोर, तो आप खुद भी सेफ रहेंगे एंड अपने फैमिली को भी अच्छे से सेफ रख सकते हैं. ओके, सो दिस इज माई थर्ड एंड एंड पार्ट ऑफ हाउ टू ओपन सैलून आफ्टर कोविड. कोविड के बाद सैलून ओनर्स बहुत सारे जो थे जिन्होंने गिव अप किया, इनको ये सिर्फ छोटा सा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क यू कैन से वो सब फॉलो करना था. बट आई डोंट नो, ये इतना भी बड़ा काम नहीं था जो हम नहीं कर पाते. सो इसको आप फॉलो करते रहिए 3-4 महीने एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, वन मोर थिंग, आई एम एन अमेजोन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो नाउ. सो किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है कोई प्रोडक्ट्स के बारे में, या एक रीजनेबल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स और एक जेन्युइन प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, यू कैन जस्ट लेट मी नो. आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने जो जो मशीन्स या कुछ भी यूज़ किया है. तो अगर आपको परचेज करना है, यू कैन परचेज डायरेक्टली फ्रॉम माई लिंक और एल्स योर चॉइस. ओके, इसलिए अगर आपको मेरे ये सारे प्रोसेस का वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं रियल कंटेंट देती हूँ, मैं आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हूँ, सो आई विल बी मेकिंग मोर ऑफ द वीडियोज़ ऑफ द रियल कंटेंट्स जो कि एक्चुअल लाइफ में होता है, जो ज़्यादा करके लोग नहीं दिखाते हैं. बट इट्स लाइक नो, दिस इज़ द वे वी वर्क. सो if you like my video, you can like, share and subscribe to my channel. Okay, I'll be coming up more very soon. Bye.